दोस्तों जय माता दी। जुलाई 2026 और शुक्र महाराज की तुला राशि कैसा रहेगा ये माह, और इससे बेहतर बात यह है कि कैसे इस माह को हम शुभ करें, इस पर चर्चा करने वाले हैं। चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र की भी बात करेंगे। 3 भागों में बांटा है ये वीडियो। एक संक्षिप्त माह फल, फिर इसके बाद ग्रह गोचर और पंच तत्व सिद्धांत, और तीसरे नंबर पे है नक्षत्रगत उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। इस माह तुला राशि वाले जात को आपको कैरियर में सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। नई परियोजनाओं में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। धन संबंधी मामलों में सुधार होगा, और जो आपने पुराने ज़माने में कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे ना, वो लाभ भी दे सकते हैं। परिवार में भी सामंजस्य रहेगा। विवाह योग्य हैं आप तो अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। सावधानी बरत के अपेक्षाएं कम करके स्वीकार कर लीजिए। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित दिनचर्या बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक विषय से जुड़े विद्यार्थियों को इस माह विशेष सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। अब हम पंच तत्व ग्रह गोचर की बात करते हैं। चलिए अष्टम घर से ही शुरू कर देते हैं। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, अग्नि तत्व है, और ये जो राशि है ना, वो राशि वृषभ है। ये पृथ्वी तत्व की राशि है। तो एक बात तो बता दें, चूंकि मंगल अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा है, तो अष्टम में मंगल जितनी समस्याएं दे सकता था उतनी समस्याएं आपको नहीं देगा, ठीक ही रहेगा। गाड़ी वाहन सावधानी से चलाएं, योगा एक्सरसाइज करते रहें। मंगल आपको ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि अग्नि पृथ्वी से जुड़ रहा है, धरातल पे आ रहा है, यथार्थ की तरफ चल रहा है। सूर्य महाराज यहाँ नवम भाव में बैठे हैं। यहाँ के सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, पर कब? जब अपने पिता का सम्मान करोगे, पिता की बातें मानोगे, तो ये सूर्य शुभ हैं। क्योंकि सूर्य बैठे हैं वायु तत्व की मिथुन राशि में, तो विचारों में तीव्रता तो रहेगी, गतिशीलता तो रहेगी, कंफ्यूजन तो आएगा। नेम और फेम के लिए कई विचार उमड़ेंगे घुमड़ेंगे, और अपना ईगो थोड़ा सा बढ़ेगा। तो उसे शांत रखकर पिता और गुरुओं की बात मान लेना। फिर सूर्य महाराज 17 तारीख को इस घर में आ जाएंगे। यहाँ पे बुध शुक्र की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बुध शुक्र यहाँ से चले जाएंगे। गुरु अपन यहाँ पे बैठे हुए मान सकते हैं। अब ये जल तत्व की है। अब सूर्य अग्नि तत्व है, बैठ गए जल तत्व की राशि में, और किसके साथ बैठ गए? गुरु महाराज के साथ। गुरु आकाश तत्व हैं, ब्रह्मांड तत्व हैं। तो इमोशंस बढ़ेंगे, एग्रेशन बढ़ेगा, परंतु ज्ञान जरूर रहेगा। तो कर्मों में निखार होगा, इसलिए कैरियर अच्छा रहेगा आपका, लिख के रख लीजिए। परंतु हाथ पे हाथ रख के बैठने से कैरियर नहीं बनता, मेहनत और ज्ञान का उपयोग करना ही होगा। चलिए अभी गुरु की बात करेंगे, पहले बुध की बात कर लें। बुध बकरी होके इस घर में बैठे बहुत अच्छे हैं, कोई समस्या नहीं दे रहे हैं आपको। बुद्धि का प्रयोग आप करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अच्छा होगा। बकरी हैं तो और ज़्यादा करेंगे। फिर बुध यहाँ आ जाएंगे। जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे, जब तक बुध थोड़े से क्रूर ग्रह रहेंगे, क्योंकि जिनके साथ बैठते हैं वैसे ही व्यवहार करते हैं। परंतु जैसे ही 17 तारीख को सूर्य यहाँ से हटे, बुध आपके लिए बहुत शुभ हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये 24 से मार्गी भी होके और शुभता देंगे। फिर भी भाग्य भाव में बुध को
ठीक कहा जा सकता है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धर्म के मामले में बुध तर्क देते हैं तो वो तर्क अच्छे नहीं होते हैं। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में महिलाओं से, भौतिकता से लाभ मिलेगा, परंतु 4 तारीख को ही शुक्र आ जाएंगे इस घर में। और यह जो केतु बैठ के डिटेक्शन कर रहे थे ना समाज से, इच्छा पूर्ति से, अब शुक्र आके केतु का ये प्रभाव बदल देंगे। शुक्र जल तत्व हैं, केतु अग्नि तत्व हैं और राशि अग्नि तत्व, तो एग्रेसिवली आप काम करोगे और इच्छा पूर्ति होगी। बस समाज के लोगों से जुड़ते समय विनम्रता ले आना। तुला राशि वाले हो, विनम्रता आप में जन्मजात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गुरु महाराज की। ये आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। गुरु का कर्म भाव में उच्च का बैठना बहुत शुभ है। गुरु महाराज यहाँ से 7वीं दृष्टि सुख वाले भाव पर डाल के परिवार से आपका सामंजस्य बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि धन भाव पे डाल के आपको धन का भी और परिवार का भी और वाणी का भी है, तो वाणी में भी आप प्रखरता दे रहे हैं, परिवार से भी संबंध बना रहे हैं और धन भी दे रहे हैं। हालांकि गुरु धन से ज़्यादा लेना देना नहीं रखते, परंतु फिर भी गुरु की अमृतमय दृष्टि है तो लाभ तो होना ही है। गुरु महाराज की 7 के बाद 8 नवम दृष्टि छठे भाव पे, ये दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दृष्टि महत्वपूर्ण क्यों है? ये दृष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ शनि महाराज पहले से ही बैठे हैं, शत्रुनाशी बना रहे हैं। रोग मोग दे सकते थे, परंतु गुरु की राशि में और गुरु महाराज की दृष्टि भी आ गई। यार थोड़ा पेट एट से रिलेटेड और अस्थियों से रिलेटेड सावधानी बरतना, क्योंकि मंगल भी यहाँ 8वें में बैठे हैं। थोड़ी सी सावधानी, बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु गुरु शनि को शुभ कर रहे हैं। शनि शुभ रहेंगे, यहाँ पे अशुभ नहीं रहेंगे। शनि महाराज 1 2 3 अष्टम दृष्टि मंगल पे डाल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कुछ ज्ञान ले लो, गुण विद्या समझ लो। इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हो तो अच्छा करोगे, माइनिंग वगैरह में भी बहुत अच्छा काम हो सकता, परंतु बस बुजुर्गों का सम्मान करना और छोटे कर्मचारियों को प्रसन्न रखना। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि विदेश है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में सावधानी बरतना। ये अध्यात्म का भी घर है, अध्यात्म से जुड़ जाओगे, मंदिर अंदिर जाने लगोगे तो शनि महाराज की ये दृष्टि ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। 7 के बाद 8 9 10वीं दृष्टि पराक्रम पे है। छोटे भाई बहनों को सम्मान दीजिए, छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं भी करिए, तो शनि महाराज यहाँ पे भी आपको अशुभता नहीं देंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अकेले शनि ऐसे ग्रह हैं जो केवल कर्म से ठीक हो जाते हैं, बाकी दूसरे ग्रहों के लिए तो कर्म और धर्म दोनों की जरूरत पड़ती है। चलिए राहु 5वें भाव में बैठे हैं, आनंद का भाव है। अति करवाने की कोशिश करते हैं। प्रेम प्यार के मामलों में है सावधानी बरतना, अति नहीं, ज़्यादा अपेक्षा मत करिए। शिक्षा में भी गलत फहमी मत रखिए कि ये स्कूल खराब है, ये कोचिंग खराब है, ये गड़बड़ है, और अच्छी वाली चाहिए, और अच्छी वाली चाहिए, ऐसा आपको लग सकता है। परंतु फिर भी राहु इतने यहाँ पे अशुभ नहीं है, क्योंकि राहु वायु तत्व हैं और बैठे भी वायु तत्व की ही राशि में है, तो विचारों में तो असामान्य परिवर्तन होगा ही होगा। तो ये बात तो हो गई ग्रह गोचर की। अब हम बात कर लेते हैं तीनों नक्षत्रों की। तो सबसे पहले चित्रा नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र निर्धारित करेंगे कि इस गोचर में कौन सा ग्रह आपको कैसा फल दे रहा है, ये नक्षत्र ही निर्धारित करेंगे। बुरी जगह पे बैठा ग्रह अच्छे नक्षत्र में बुरे फल नहीं देता, अच्छी जगह पे बैठा ग्रह बुरे नक्षत्र में, आपके लिए बुरे नक्षत्र में अच्छा फल नहीं देता। तो समझिए, चित्रा नक्षत्र के लिए यदि बात करें तो सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य में जाएंगे। 1 महीने में 3 नक्षत्रों में जाएंगे। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र बस आपके लिए ये थोड़ा सा समस्या, ये विपत नक्षत्र है, तो इसके लिए आपको 6 से 20 तारीख तक ओम आदित्य नमः का जाप करना चाहिए। बाकी फिर सूर्य आपके लिए शुभ हैं।
मंगल महाराज की बात करें तो तीनों नक्षत्र आपके लिए बहुत शुभ हैं। ये भी खुशखबरी है क्योंकि अष्टम मंगल है, परंतु नक्षत्र अच्छे हैं आपके लिए, इसलिए अष्टम की समस्याएं तो आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो मान लो ये पीड़ा नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद गुरु महाराज जो है पुख नक्षत्र में है, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। ये क्षेम नक्षत्र है, गुरु आपको हील कर रहे हैं, शांति दे रहे हैं। शनि रेवती नक्षत्र में है और ये प्रत्यरी नक्षत्र हो गया, तो पूरे माह आपको जाप करना पड़ेगा ओम पूखणे नमः का। पूरे माह आप जाप करते रहिए तो अच्छा रहेगा। राहु धन देने के लिए बैठे हैं तो पंचम में बैठे, बुद्धि से धन कमाओ। केतु मघा में मतलब साधक नक्षत्र में बैठे हैं तो आनंद है। चलिए, केवल आपको 2 मालाएं करनी है पूरे माह, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नक्षत्र, और वो नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र के लिए हम देखें तो सूर्य जब पुष्य नक्षत्र में आएंगे तब विपत हो जाएंगे। तो पुष्य नक्षत्र में आके विपत हो रहे हैं, मतलब 20 तारीख तक सूर्य शुभ हैं, पुष्य में आके विपत हो रहे हैं, तो आपको करना है ओम बृहस्पति नमः का जाप 20 तारीख के बाद। मंगल महाराज जब कृतिका में आएंगे तो समस्या देंगे, तो कृतिका मंगल के लिए बद है, तो कृतिका के लिए केवल 4 तारीख तक ओम आग्ने, अग्निदेव को पूजो, आग्ने नमः, हवन हवन कर लिया करो। फिर गुरु जब पुख नक्षत्र में है, तो पुख नक्षत्र में है तो ये विपत है, तो पुख नक्षत्र के लिए तो ओम बृहस्पति नमः की पूरे महीने माला करनी पड़ेगी आपको। शनि रेवती नक्षत्र में है, ये क्षेम नक्षत्र है, बहुत शुभ है आपके लिए। राहु जन्म नक्षत्र में शुभता बनाए हुए हैं, और केतु प्रत्यरी नक्षत्र में होगा, तो केतु के लिए भी पूरे माह आपको एक माला करनी है ओम पितृभ्यो नमः, पितरों को पूजो ओम पितृ, क्योंकि मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितृ हैं, तो ये कर लीजिए। ये माह आपके लिए शुभ हो जाएगा, शुभता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट नक्षत्र की बात करें, और वो नक्षत्र है विशाखा। बहुत अच्छा नक्षत्र है, चलो हम विशाखा की बात कर लेते हैं। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए सूर्य पूरे माह अच्छे नक्षत्र में, तीनों आपके लिए अच्छे नक्षत्र हैं, आर्द्रा पुनर्वसु और पुष्य शुभ है, तो सूर्य से आपको शुभ फल मिलने हैं। मंगल में जब रोहिणी में आ रहे हैं तो विपत हो रहे हैं, 4 से 24 तक विपत हो रहे हैं, तो 4 से 24 तक आपको करना है ओम प्रजापतये नमः, इस मंत्र के जाप आपको करना चाहिए। गुरु पुख नक्षत्र में है, ज्ञान धन दे रहा है, संपत नक्षत्र है आपके लिए। शनि रेवती नक्षत्र में ये विपत है, तो फिर आपको ओम पूखणे नमः का भी जाप करना पड़ेगा। 2 मालाएं हो गई पूरे, एक 4 से 24 तक हो गई, पूरे माह ओम पूखणे नमः। फिर राहु अतिमित्र नक्षत्र है, ये सबसे बड़ी शुभता है आपके लिए, और केतु मघा यानी क्षेम नक्षत्र में है, ये दोनों आपके लिए शुभ हैं। राहु केतु अच्छे हो गए तो फिर हमारी आधी ज़्यादा समस्याएं तो हल हो जाती हैं। नक्षत्रों के बारे में पूरी तरीके से समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, डाउनलोड करिए। फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी नाम का जो कोर्स है उसमें नक्षत्र और सभी चक्र समझाएं, उन चक्रों में सर्वतोभद्र चक्र भी है जिससे पूरा फाइनेंस निर्धारित किया जा सकता है। अच्छा करिए, एक अच्छे माह के लिए शुभकामनाएं। जय माता दी।